न कुल था, न सेना थी, न राज्य था, फिर भी उसने अखंड भारत बना दिया। यह है कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने भारत को एक किया और फिर सब कुछ छोड़ दिया। आइए जानते हैं इस कहानी में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल को, मगध में नंद वंश का नाश, दनानंद का अहंकार और चाणक्य का अपमान, चंद्रगुप्त की खोज, गांव का बालक जिसने तक्षशिला जैसी विद्यालय में शिक्षा ली, पहली हार, पाटलिपुत्र पे सीधा हमला और विफलता, खिचड़ी का पाठ, एक नई रणनीति का जन्म, मौर्य साम्राज्य का उदय 322 ईसा पूर्व, नंदों का पतन, सेल्यूकस से युद्ध और संधि 305 से 303 ईसा पूर्व, अखंड भारत की सीमाएं, साम्राज्य का प्रशासन और रानी दुर्धरा की त्रासदी, बिंदुसार का जन्म, त्याग और संलेखना 298 से 297 ईसा पूर्व, श्रवण बेलगोला 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। भारत एक राष्ट्र नहीं था, छोटे छोटे राज्य, गणराज्य और निरंतर युद्ध। सबसे शक्तिशाली था मगध, जो नंद वंश के अधीन था। अंतिम नंद राजा दनानंद के पास अकल्पनीय धन था, विशाल सेना थी, लेकिन उसकी क्रूर नीतियां और भारी कर ने प्रजा को आक्रोश से भर दिया था। तभी दरबार में एक दिन एक ब्राह्मण आया, तक्षशिला का महान विद्वान, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार। वह दनानंद को सिकंदर के आसन आक्रमण से चिताने आया था, लेकिन अहंकारी राजा ने उसका अपमान किया और दरबार से निकलवा दिया। वो क्षण दनानंद की सबसे बड़ी भूल थी। क्रोध से जलते हुए चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश को पृथ्वी से उखाड़ ना दूं, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। वो ब्राह्मण और कोई नहीं, चाणक्य थे। चाणक्य को एक योद्धा चाहिए था, कोई साधारण राजा नहीं, एक साम्राज्य निर्माता। कहते हैं कि एक यात्रा के दौरान एक गांव में उन्होंने बच्चों को राजा का खेल खेलते हुए देखा। एक बालक जो राजा की भूमिका निभा रहा था, किसी ने उसके सामने चोरों को पेश किया। उस बालक ने कहा, यदि राज्य की भूख किसी को चोरी करने पर मजबूर कर दे तो दोषी राजा भी है। चाणक्य वहीं रुक गए। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। उन्होंने उसकी माँ मूरा से, जो मौर्य क्षत्रिय कुल की थी, उसे अपनी छात्रालय में पढ़ाने के लिए अनुमति मांगी और वो उस बालक को तक्षशिला लेकर गए। और वो बालक और कोई नहीं, चंद्रगुप्त था। तक्षशिला में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने उसमें सिंह का हृदय और लोमड़ी जैसी चालाकी भी भरी। राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति, अर्थशास्त्र और राजधर्म, रात के बीच में जागकर युद्ध अभ्यास करना, मनोवैज्ञानिक रणनीतियां और सबसे जरूरी पाठ, सीधा युद्ध अंतिम विकल्प है। शस्त्र उठाने से पहले राजनीति, कूटनीति और गुप्तचरों को आजमाओ। साथ ही चाणक्य ने बचपन से चंद्रगुप्त के भोजन में विष की सूक्ष्म मात्राएं मिलाई, ताकि भविष्य में हत्या के प्रयास से बचा जा सके। परीक्षण पूरा हुआ और चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए पहला प्रयास किया और वो प्रयास पूरी तरह विफल रहा। उसने सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, नंद साम्राज्य के सबसे सुदृढ़ गढ़ पर, और उसकी सेना कुचल दी गई। दोनों भागकर जंगल में छिप गए। उसी रात गांव की एक झोपड़ी में एक माँ अपने छोटे से बच्चे को डांट रही थी। बच्चे ने गर्म खिचड़ी में सीधे हाथ डाला था और अपनी उंगलियां जला ली थी। माँ बोलती है, मूर्ख, अगर गर्म खिचड़ी में सीधे हाथ डालोगे तो जल जाओगे। पहले किनारों से खाओ और फिर आहिस्ते आहिस्ते बीच में आओ। चाणक्य की आंख खुल गई और चंद्रगुप्त से कहा कि हमने वही भूल की है। हमने साम्राज्य के केंद्र पर सीधा हमला किया। पहले हमें सीमाएं जीतनी होगी, फिर हम केंद्र की ओर बढ़ेंगे। और एक नई रणनीति बनी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के जाने के बाद उत्पन्न हुए सत्ता शून्य का लाभ उठाया। हिमालयी राजा पर्वतक से गठबंधन किया, पंजाब और सिंध के यूनानी शासकों को एक एक करके पराजित कर दिया। अब सेना अनुभवी थी और गुप्तचरों का जाल नंदों को अंदर से खोखला कर रहा था। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर दोबारा आक्रमण किया, लेकिन इस बार परिणाम अलग था। नंदों का पतन हुआ, दनानंद पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के नए शासक बने। चाणक्य ने फिर से अपनी शिखा बांध ली और मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। लेकिन चंद्रगुप्त यहीं नहीं रुके। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर ने भारत के कुछ प्रांत वापस लेने की कोशिश की। वो एक खंडित भारत की उम्मीद में वापस लौटा था, लेकिन उसे मिली एकजुट मौर्य सेना। चंद्रगुप्त के हाथियों ने यूनानी सेना के घोड़ों को कुचल कर रख दिया। सेल्यूकस को भारी पराजय झेलनी पड़ी और उसे पीछे भी हटना पड़ा। 303 ईसा पूर्व में एक ऐतिहासिक संधि हुई। सेल्यूकस ने कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए और साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया। बदले में चंद्रगुप्त ने 500 युद्ध हाथी सेल्यूकस को दिए, जो बाद में पश्चिम के युद्धों में सेल्यूकस के लिए निर्णायक साबित हुए। सेल्यूकस ने मेगास्थनीस को राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र भेजा। मेगास्थनीस ने जो लिखा वो पुस्तक इंडिका आज भी प्राचीन भारतीय इतिहास का अमूल्य स्रोत है। चंद्रगुप्त एक विजेता नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राच्यपथ और अवंतीरथ। हजारों मील लंबे राजमार्ग, उन्नत
उन्नत सिंचाई की व्यवस्था और कड़ी से कड़ी न्याय प्रणाली, एक परिष्कृत गुप्तचर विभाग तो साम्राज्य को भीतर और बाहर से सुरक्षित रखे। और इस विशाल साम्राज्य में हिंदू, बौद्ध और जैन एक साथ शांति से रहते थे। लेकिन इस वैभव के बीच एक त्रासदी थी। चाणक्य बचपन से चंद्रगुप्त के भोजन में एक सूक्ष्म मात्रा में विष मिलाते आए थे। उनकी सुरक्षा के लिए एक दिन उनकी गर्भवती रानी दुर्धरा ने अनजाने में वह विषयुक्त भोजन खा लिया। उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। चाणक्य ने एक कठोर निर्णय लिया। साम्राज्य के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए गर्भ काटकर बच्चे को बाहर निकाला जाए। कहते हैं कि विष की एक बूंद उस बच्चे के माथे तक पहुंच चुकी थी और उस बच्चे के माथे पर एक नीला धब्बा था और इसी धब्बे के साथ उस बच्चे का नाम रखा गया बिंदुसार। बंगाल से अफगानिस्तान तक, कश्मीर से दक्कन के पठारों तक चंद्रगुप्त मौर्य ने वह कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। एक एकीकृत अखंड भारत। लेकिन सत्ता उन्हें कभी भ्रष्ट नहीं कर सकी। 298 ईसा पूर्व एक भीषण अकाल ने राज्य को तबाह कर दिया। चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन त्याग दिया, साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और जैन भिक्षु भद्रबाहु के मार्गदर्शन में जैन धर्म अपना लिया। वो सभी विशालताएं छोड़कर दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोल चले गए। 297 ईसा पूर्व जिस इंसान ने विशाल सेनाएं संभाली थी, जिस इंसान ने अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, जिसने अपनी स्वेच्छा से संलेखना का प्रण लिया, जिसमें उपवास के द्वारा देह का त्याग करना होता है और इसी माध्यम से अपने जीवन को आहिस्ता आहिस्ता समाप्त करना होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सिद्ध किया है कि सच्ची महानता केवल संसार जीतने में नहीं है, उससे विरक्त होने की क्षमता में है। उसकी विरासत ने पुत्र बिंदुसार और पौत्र अशोक के लिए भी मार्ग प्रशस्त किए और मौर्य युग हमेशा के लिए भारत का स्वर्ण युग बन गया। अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य की ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।